हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं दीपिका और आज हम लोग वापस से आ गए इंग्लिश ग्रामर अपने फेवरेट चैनल लर्निंग विद सेल्फ पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो। तो आज हम लोग जानेंगे एक नई टॉपिक को जो है आर्टिकल, है ना। हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हम किसी भी सेंटेंस में ए कहाँ लगाएं, एन कहाँ लगाएं, द कहाँ लगाएं, और द को द कब पढ़े और द को दी कब पढ़े। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन आज 110% अगर आप चाहते हो कि ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल, आखिर ये हमारा आर्टिकल होता क्या है। देखिए, आर्टिकल जो होता है ना, आर्टिकल कई पार्ट में होते हैं। एक तो आर्टिकल हमारा जो होता है, हम अनुच्छेद को भी आर्टिकल कहते हैं। न्यूज़पेपर में भी बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, है ना। ए एंड द, ये भी हमारा आर्टिकल होता है। तो इस तरीके से आर्टिकल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन आज हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ ए एंड द, सिर्फ आज हमें यही पढ़ना है। देखिए, छोटे छोटे क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ते थे, छोटे छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे ए एंड एन के लिए, स्पेशली ए एंड एन के लिए क्या पढ़ते थे, ए ई आई ओ यू, कि जिस भी नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो इनसे स्टार्ट होता है, तो वहाँ जो है एन का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और जिस भी लेटर का जो यूज़ बी से लेके जेड यानी कि इन पांचों को छोड़ के स्टार्ट होता है, वहाँ पे हम अ का यूज़ कर देते हैं। ये हम स्कूल में पढ़ते थे, है ना, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन समथिंग डिफरेंट हियर, डिफरेंट ये है कि ए ई आई ओ यू ही नहीं, बल्कि जो है कभी भी हमें सिर्फ ये लेटर पे डिपेंड नहीं होना है कि चलिए हमारा लेटर अगर इन पांचों से आ गया तो फिर हम जो है एन लगा देंगे, और बी टू जेड आ गया इन पांचों को छोड़ के तो हम अ लगा देंगे, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे पहले तो हम ये बता दें, ये हमारा जो है सिंगुलर के लिए यूज होता है, ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है। लेकिन द हमारा जो है सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे अ बॉय या एन एप्पल, और ये द बॉय एंड द बॉयज, द बॉय एंड द बॉयज, ठीक है। अब देखिए, अब आप भी कहेंगे कि मैम अभी तो आप कह रही थी कि हमें इन्हीं पे नहीं डिपेंड रहना है, लेकिन यहाँ पे तो ए आ गया और आपने एन लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे बी आ गया तो आपने ए लगा दिया, यहाँ पे बी आ गया तो आपने ए लगा दिया। लेकिन एक मिनट रुकिए, जरा बताते हैं। देखिए, हमने क्या बताया कि कभी भी इस पे डिपेंड नहीं होना है, इस पे डिपेंड होके हमें एन या फिर ए को नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि अ का प्रयोग जो है ना, हमेशा मतलब कि अ साउंड ऑफ वॉबल, ठीक है। अ का प्रयोग किसके लिए करना है, अ साउंड ऑफ वॉबल के लिए करना है। अ का प्रयोग अ साउंड ऑफ वॉबल के लिए, सॉरी अ का नहीं, अ का प्रयोग अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट के लिए करना है। आई एम सॉरी, रियली सॉरी, कॉन्सोनेंट के लिए करना है, ध्यान नहीं दिया, कॉन्सोनेंट के लिए करना है। लेकिन एन का प्रयोग किसके लिए करना है, अ साउंड ऑफ वॉबल के लिए, यानी कि लेटर कोई भी हो, डजंट मैटर, अगर लेटर का जो साउंड है, जो प्रोनाउंसिएशन है लेटर का, अगर वो लेटर का प्रोनाउंसिएशन अ ई उ यानी कि वॉबल में जा रहा है, प्रोनाउंसिएशन अगर उसका वॉबल में जा रहा है, तो हम आंख बंद करके वहां पे एन लगा देंगे, चाहे वो लेटर कोई भी हो, चाहे वो ए से लेके जेड तक के बीच में कोई भी लेटर हो, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन
वॉबल साउंड में जा रहा है तो फिर हम वहाँ पे एन लगा देंगे। और अगर ए टू जेड में किसी भी लेटर, मतलब किसी भी वर्ड का लेटर जो है, अगर उसका प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट में जा रहा है, चाहे वो यू हो चाहे वो आई हो, है ना, अगर वो कंसोनेंट में जा रहा है तो फिर हम वहाँ पे ए लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देखिए यूनिवर्सिटी क्या है, इसका जो फर्स्ट लेटर क्या है, वॉबल है। फर्स्ट लेटर क्या है, वॉबल है, लेकिन इसका साउंड क्या है, यू। इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन फर्स्ट लेटर हमारा वॉबल है, इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ देखिए वॉबल को लेके, क्या है, आवर, ऑनेस्ट। अब आप देखिए इसका जो लेटर क्या है, इसका लेटर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसका लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड क्या है, वॉबल का साउंड है, आ। ऑनर है, आवर, सॉरी, आवर, ठीक है। और ये क्या है, ऑनेस्ट, आवर एंड ऑनेस्ट। इसमें हम एच को साइलेंट मानते हैं, ठीक है, एच को जो है साइलेंट मानते हैं, लेकिन साउंड हमारा अ से स्टार्ट हो रहा है तो हम जो है इसमें एन लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों के साथ हम एन लगाएंगे। और ये हमारा वॉबल लेटर है, उसके बावजूद अगर इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट में है तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। इन दोनों का कंफ्यूजन दूर हुआ। अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब दिक्कत ये आती है कि हम कहाँ पे द का यूज करें एंड कहाँ पे दी का यूज करें, कहाँ पे हम जो है द का यूज करें एंड कहाँ पे हम दी का यूज करें। स्पेलिंग सेम रहेगा, THE, ठीक है। इसमें भी यही है कि अगर, इसमें भी यही है कि अगर अ साउंड ऑफ वॉबल, अ साउंड ऑफ वॉबल, तो हम लोग यहाँ पे दी बोलते हैं, दी। अगर वॉबल का साउंड आ रहा है तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। अगर साउंड जो है कंसोनेंट का आता है, अ साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, तो वहां पे हम द बोलते हैं, ठीक है। अगर साउंड ऑफ वॉबल आ रहा है तो वहां पे हम दी बोलते हैं, और अगर साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट आता है तो द बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द बॉय, ठीक है, द बॉय। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द अम्ब्रेला, ठीक है, द बॉय, द अम्ब्रेला। ठीक, समझ में आया आपको कि जब भी जो है साउंड वॉबल का आता है तो वहां पे हम दी बोलते हैं, जब भी साउंड कॉन्सोनेंट का आता है तो वहां पे हम द बोलते हैं। ये हमारा द का है, क्लियर हो गया। और ए एंड एन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, द हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, जैसे अ बॉय एन एप्पल। अब देखिए जब भी साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट आता है तो वहां पे हमारा जो है, चाहे वो लेटर भले ही वॉबल हो, चाहे वो लेटर भले ही वॉबल हो, अगर उसका साउंड हमारा कॉन्सोनेंट में आया तो हम अ लगाएंगे। और यहाँ पे देखिए साउंड ऑफ वॉबल, भले ही लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट हो ए टू जेड में, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन साउंड जो है वॉबल में आया तो फिर हम वहाँ पे एन लगा देते हैं। तो ये हमारा था आर्टिकल, लेकिन अभी हम आपको और भी एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको नोट कीजिए फिर हम आपको बताते हैं। चलिए आज हम लोग जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ए एन एन का, ठीक है। देखिए एक ही वीडियो में समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो फिर आप भी पढ़ पढ़ के बोरिंग फील करेंगे। तो फिर हम आज ए एंड एन के बारे में जानते हैं, कल हम द के बारे में जानते हैं। प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर हम कहाँ पे अ का यूज़ करते हैं, कहाँ पे एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ए आई ई ओ यू पे तो डिपेंड नहीं रहना है ना, हमें साउंड को देखना है। तो चलिए बताइए, आप लोग बताइएगा जरूर, कमेंट में भी बताइएगा। ईयर, ईयर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अम्ब्रेला,
अम्ब्रेला के लिए क्या यूज करते हैं? SP, एक्सरे, ठीक है। ठीक, ठीक है। इसके लिए क्या यूज करेंगे? इसके लिए क्या यूज करेंगे? ठीक है, बताइएगा। और इसके लिए क्या यूज करेंगे? ठीक, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? चलिए बताइए। और भी लिखवा दूं? चलिए बताइए। स्ट्रैंड के लिए क्या यूज होगा? चलिए फिलहाल अभी इतना बताइए, याद आता रहेगा, मैं आपको बताती रहूँगी। चलिए इसको क्या बोलते हैं? और हाँ, एक चीज और, इसके लिए क्या यूज होगा? ठीक है, चलिए बताइए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? YEAR। बहुत सारे बच्चे इतने कंफ्यूज होंगे कि कुछ लोग तो जो नहीं जानते होंगे ऑफ कोर्स वो कुछ और लगाते होंगे, जो जानते होंगे वो एग्जैक्ट लगाते होंगे। तो YEAR के साथ क्या लगाएंगे बताइए? ए या फिर एन? ईयर बोलते हैं, क्या लगाएंगे इसके साथ? पक्का? इसके साथ हम लगाते हैं ए। क्यों लगाते हैं ए? इसको तो हम लोग ईयर बोलते हैं ना, इसमें तो ई आ रहा है ना। नहीं, अगर आपको ये लगता होगा कि हम ये लेटर कॉन्सोनेंट का देख के तब हमने ए लगाया, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। कुछ लोग इसको ईयर बोलते होंगे, पर ये वाला ईयर नहीं है, ये वाला ईयर है, ठीक है। इसको बोलते हैं ईयर। और इसको क्या बोलते हैं? इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है ना, वो है एयर। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ये है एयर, इसलिए जो है हम लोग इसको लगाते हैं। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो सभी लोग जानते हैं, अ से स्टार्ट है, इसका प्रोनाउंसिएशन अ से आया है, तो क्या लगेगा? एन लगेगा। अब ये बताइए, इसका तो लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है। जब लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है तो फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे? SP, एस, एस क्या आया साउंड में? ए से एड़े वाला, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एन, ठीक है। एक्सरे, अब यहाँ पे भी क्या आया? एक्स, क्या आया? ए, तो क्या हो जाएगा? एन। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे लेटर हमारा क्या है? लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है? ऑनरेबल। इसको हम क्या पढ़ते हैं? ऑनरेबल, ठीक है। तब जब आ गया तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। FIR, एफ, ठीक है, क्या हो जाएगा? एफ। अब जब FIR में ए आ गया, हमारा प्रोनाउंसिएशन में सबसे पहला जो साउंड आ गया ए आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? एज द सेम MLA, तो यहाँ पे भी तो एम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एन। आवर, इसको तो हमने बताया था आवर, तो जब ये आवर है तो फिर एन। MP, सेम MP, एन। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ तो भाई स्ट्रेंथ। ईयर, अब देखो ये ईयर,
ये ईयर भले ही हमारा लेटर है लेकिन इसको हम कॉन्सोनेंट, इसका लेटर भी कॉन्सोनेंट है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, वो भी हमारा कंसोनेंट है, इसलिए हम ए लगा दें। लेकिन ये भी ईयर है, अभी इसको भी हम ईयर बोलते हैं लेकिन इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है ना वो ई से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा ए एन का डिफरेंस था। अब द के लिए हम लोग जो है ना कल के वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा, द के बारे में बताएंगे कि आखिर द का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। नक्सल में आपको बता दें, द जो है यूज़ होता है खास चीज़ों के लिए। अगर हम किसी खास की बात करते हैं तो हम वहाँ पे द लगाते हैं, बाकी की